हम आज बात करने जा रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ वर्ड की। तो चलो समझ लेते हैं कि एप्लीकेशंस ऑफ वर्ड है क्या। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके तहत हम वर्ड्स को उनके कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इंग्लिश में हर वर्ड के पीछे 40 सिनोनिम है। तो इतने बड़े सिनोनिम की मौजूदगी में हम एक इवेंट के लिए 40 सिनोनिम यूज़ नहीं कर सकते। इसलिए एप्लीकेशंस ऑफ वर्ड का रोल बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक वर्ड है हमारे पास प्लमिट और एक है डिक्रीज। अब दोनों वर्ड्स की मीनिंग है कम करना, लेकिन उनका कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट है। डिक्रीज इस्तेमाल किया जाता है क्वांटिटेट के लिए, जब क्वांटिटी कम हो रही हो, और प्लमिट इस्तेमाल किया जाता है लेंथ, जब लेंथ कम हो रही हो। तो इसी हिसाब से एप्लीकेशंस ऑफ वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको समझना हमारे लिए ज़रूरी है। उसका कौन सा शॉर्टकट है वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये लॉन्ग प्रोसेस है, उसका एक शॉर्टकट भी है। सो चलो एग्जांपल देख लेते हैं। सो गाइस, दो वर्ड्स आपको नज़र आ रहे हैं अपनी स्क्रीन पे। एक है बाय और दूसरा है परचेज। अब दोनों की मीनिंग सेम है, खरीद करना, लेकिन दोनों का कॉन्टेक्स्ट और एप्लीकेशन अलग होगी। बाय यूज़ होता है जब हम खरीद करते हैं छोटी चीज़ें, और परचेज जब हम खरीद करते हैं बड़ी चीज़ें। ठीक है, तो उसी हिसाब से हम यूज़ करते हैं। अब बाय की जगह परचेज यूज़ नहीं हो सकता, परचेज की जगह बाय यूज़ नहीं हो सकता, उनकी अलग एप्लीकेशन है। सो इस मुश्किल में हम क्या करें, क्या हम हर वर्ड की जाएं और एप्लीकेशन देखें कि एप्लीकेशन कौन सी है? तो उसका हल है मेरे पास, वो है शॉर्टकट, जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलो वो देख लेते हैं कि शॉर्टकट कौन सा है। सो गाइस, जैसे आप देख सकते हैं कि इस पैराग्राफ में दो वर्ड्स हैं, एक इंक्रीज और दूसरा राइजिंग। दोनों की मीनिंग है उभारना, लेकिन दोनों का कॉन्टेक्स्ट अलग है। इंक्रीज यूज़ होता है अमाउंट के लिए और राइजिंग यूज़ होता है मूवमेंट के लिए। जब मूवमेंट उभर रही हो तो उसके लिए राइज यूज़ करते हैं, इंक्रीज जब अमाउंट बढ़ रहा हो। ठीक है, जैसे मनी, और मूवमेंट जैसे टेररिस्ट एक किस्म की मूवमेंट है। तो चलो मैं आपको वो टेक्निक बता रहा हूँ जिसके ज़रिए आपको डिक्शनरी पे नहीं जाना पड़ेगा बार बार कि वर्ड्स की एप्लीकेशन क्या है, बल्कि आप रीडिंग से ही उसकी एप्लीकेशन समझ जाएंगे। तो चलो देखते हैं। सो गाइस, जो टेक्निक हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं उसका नाम है फ्रेजिंग टेक्निक। उसके तहत हम किसी भी टेक्स्ट में से खाली अकेला वर्ड नहीं निकालेंगे, बल्कि पूरा फ्रेज निकालेंगे। यूजुअली क्या होता है, जब कोई मुश्किल वर्ड किसी भी टेक्स्ट में हम देखते हैं तो हम वो खाली वर्ड निकाल लेते हैं और डिक्शनरी में जाके सर्च करते हैं उसकी मीनिंग और उसकी एप्लीकेशन। इससे एक तो आपका टाइम ज़ाया होता है और दूसरा आप बोर भी होते हैं। तो इस टेक्निक्स यूज़ करने के बाद ये फ़ायदा होगा कि आपका टाइम भी बच जाएगा, आप बोर भी नहीं होंगे। ठीक है, जैसे आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं इंक्रीज और राइज। ठीक है, दोनों की मीनिंग है उभारना, लेकिन हमने पूरा फ्रेज उठाया हुआ है। इससे फ़ायदा क्या होता है कि हमें पता चल जाएगा कि इंक्रीज किसके साथ यूज़ होता है और राइज किसके साथ यूज़ होता है। ठीक है, सो जब भी हम वर्ड उभारना आएगा दिमाग में तो हम राइज और इंक्रीज एक दूसरे की जगह इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि हम कॉन्टेक्स्ट अपने दिमाग में रखेंगे कि इंक्रीज यूज़ होता है अमाउंट के लिए और राइज यूज़ होता है किसी मूवमेंट के लिए। सो इससे ये फ़ायदा हो सकता है। ठीक है गाइस, तो आई होप कि आपको ये